आज हम बात कर रहे हैं रुपिंदर गांधी की। एक ऐसा गैंगस्टर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, कोई लूट की वारदात को अंजाम नहीं दिया, किसी को बेवजह परेशान नहीं किया। फिर भी उसके खिलाफ लूट, हत्या और हत्या के प्रयास के कई आपराधिक मामले दर्ज थे। आखिर क्या कारण था कि फुटबॉल का ये बेहतरीन खिलाड़ी रुपिंदर गांधी हथियारों से खेलने लगा और गैंगस्टर बन गया। रुपिंदर गांधी का जन्म पंजाब के खन्ना जिले के रसूलपुर गांव में हुआ था। वह गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर 1979 पर पैदा हुए थे, इसलिए उनके पिता हरदेव सिंह औजला ने उनका नाम गांधी रखने का फैसला किया। रुपिंदर बचपन से ही काफी समझदार थे। उनकी एक खासियत यह भी थी कि वह अपने गांव वालों की मदद के लिए हर मुश्किल घड़ी में मसीहा बनकर खड़े रहते थे। इसी कारण सभी गांव के लोगों का उनके प्रति बेहद लगाव था। उनकी पढ़ाई गांव के ही एक स्कूल में पूरी हुई। उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब में जारी की। उन्हें बचपन से ही फुटबॉल खेलने का काफी शौक था, जिसको उन्होंने कॉलेज स्तर पर भी जारी रखा। उन्होंने नेशनल लेवल तक फुटबॉल खेला था। वह कॉलेज के दोस्तों में काफी मशहूर थे। जब भी उनका कोई दोस्त किसी लड़ाई झगड़े में फंसता तो वह उसका साथ देने के लिए वहां पहुंच जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये सभी लड़ाइयाँ गैंग वॉर में बदल जाएंगी, शायद ये उन्होंने कभी खुद भी नहीं सोचा होगा। जब वह 22 वर्ष के हुए तो उन्हें गांव का सरपंच एवं मुखिया बना दिया गया। रुपिंदर एक बेहतरीन राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी थे। साथ ही वे चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी के एक काबिल छात्र एवं स्थानीय यूथ आइकॉन के तौर पर जाने जाते थे। जो लड़का पूरे गांव के लिए एक मिसाल और आदर्श बनकर सामने आया, वह गांव से बाहर हिंसा का पर्याप्त बनकर सामने आया, जिससे हर कोई डर से कांपता था। उसके दोस्त हमेशा उसके साथ रहते थे और उसे अकेले कहीं भी जाने से मना करते थे। लेकिन रुपिंदर गांधी बिल्कुल बेपरवाह था। उसका मानना था कि मौत तो एक दिन आनी ही है, फिर डर कर क्यों जीना। उसे लगता था कि वो किसी भी परिस्थिति से अकेले ही निपट सकता है। रुपिंदर का गांव वालों के प्रति चिंताजनक ध्यान उन्हें सबकी नजरों में हीरा बना बैठा था, जिसके कारण महज 22 वर्षीय छोटी उम्र में ही गांव वालों ने आपसी सहमति से उन्हें गांव का मुखिया घोषित कर दिया था। रुपिंदर ने सरपंच बनने के आड़ ढेरों नेक काम अंजाम दिए और लोगों का दिल जीता। उन्होंने कई गरीब लड़कियों का ब्याह करवाने में मदद की। वह लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे आते थे, इसलिए गांव वाले उन्हें एक मसीहा के तौर पर जानते थे। जहां एक तरफ रुपिंदर गांधी अपने गांव में एक नेक इंसान बनकर उभरे, वहीं गांव के बाहर उनके लड़ाइयाँ और झगड़े बढ़ते चले गए, जिसके कारण उनके नाम पर 8 से भी ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। वह शुरू से ही कई राजनीतिक लड़ाइयों में शामिल थे, इसलिए बहुत से गैंगस्टर और नेता उन्हें अपने रास्ते का रोड़ा समझने लगे चुके थे। उनके दुश्मनों की संख्या धीरे धीरे काफी बढ़ती चली जा रही थी, इसलिए लोग उन्हें जान से मारने पर उतारू थे। बता दें कि 5 सितंबर 2003 को सुबह 8:30 बजे रुपिंदर अपने एक साथी हरप्रीत सिंह के साथ सदोली गांव के सुरेंद्र पाल से मिलकर वापस आ रहे थे। रुपिंदर स्कूटर चला रहा था और हरप्रीत पीछे वाली सीट पर बैठा था। जब ये लोग दहेरू गांव के पास से गुजर रहे थे, तभी एक कार उनका पीछा करने लगी। उस कार ने रुपिंदर के स्कूटर को टक्कर मार दी और कार में सवार लोगों ने हवा में गोलियां भी चलाई। इन लोगों ने रुपिंदर को मारा पीटा और अपने साथ गाड़ी में लेकर चले गए। हरप्रीत के बयान पर खन्ना सदर थाने में रुपिंदर के अपहरण का मामला दर्ज हुआ। इसके 4 दिन बाद 9 सितंबर 2003 को उसकी लाश भाखड़ा नहर के पास एक पेड़ से लटकी हुई मिली। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसके हाथ और पांव की हड्डियां तोड़ दी गई थी और उसके 2 गोलियां भी लगी थी। जब उनकी लाश पुलिस को मिली तो उन्होंने उसका चोरी छिपे अंतिम संस्कार कर दिया, ताकि उनके चाहने वाले उनकी मृत्यु पर किसी तरह की शांति भंग न कर पाए। बता दें कि रुपिंदर गांधी के अंतिम संस्कार को लेकर कई तरह के मतभेद होते आए हैं। पुलिस का कहना है कि उन्हें कभी गांधी की बॉडी मिली ही नहीं थी। उसके अपहरण और हत्या के मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें लखी नाम के एक आरोपी की अहम भूमिका थी। रुपिंदर गांधी के भाई मनविंदर सिंह ने लखी को गोली मारकर भाई की मौत का बदला ले लिया था। हालांकि बाद में उनकी भी हत्या कर दी गई। साल 2017 में 20 अगस्त की सुबह 7:30 बजे जब मनविंदर सिंह गांधी उर्फ मिंदी अपने भतीजे के साथ खेत पर थे, तभी वहां 2 नकाबपोश आए और उन्होंने मनविंदर सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस वारदात के बाद हमलावर मनविंदर की बुलेट मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए थे, जिन्हें बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।